भाजपा हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, ये लगातार कोई जातिवाद की, कोई धर्मवाद की इस देश में राजनीति कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया है कि ये देश प्यार मोहब्बत से चलता है, मोहब्बत की दुकान से चलता है। लगातार आप टीवी पे, अखबारों में, आप ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, सारों में देखो पर डे कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, दुराचार होते हैं, बलात्कार होते हैं। हमारे देश का मजदूर इजराइल में काम करने के लिए सरकार भेज रही है, तो इससे बदतर क्या हो सकता है। आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा। आप भगवान राम, क्या हम या कांग्रेस भगवान राम को नहीं मानते? आखिर जब मंदिर पूरा भी नहीं हुआ था तो क्या ऐसी जल्दी आ गई थी भाई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दी कर दिया सिर्फ लोकसभा 2024 को देखकर? निश्चित रूप से कांग्रेस चाहे आगे भी ना आए, लेकिन कभी बांटने की राजनीति नहीं करेगी, धर्मवाद की राजनीति कांग्रेस नहीं करेगी। जो भाई इमरान भाई है, उन्होंने सपा भी देखी, बसपा भी देखी, और वो समझ चुके हैं कि आज जो है भविष्य जो भी कुछ है वो कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस नेतृत्व जिसे भी चुनाव लड़ाने का काम करेगा, उसके पीछे सब मिलकर उसे चुनाव जिताने का काम करेंगे। आपके देखो कहीं ना कहीं इमरान भाई जब दूसरी जगह जाकर ये देख चुके हैं हाँ भाई क्या मान सम्मान दूसरी जगह मिलता है और कांग्रेस में क्या मान सम्मान है। नमस्कार, जेडी न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा जहाँ लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को भगवा रंग में रंगने के लिए प्रयासरत है, वहीं देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। इस सब का लोकसभा चुनाव पे क्या फर्क पड़ने वाला है, बातचीत करने के लिए जेडी न्यूज के साथ कांग्रेस प्रदेश सचिव अशोक सैनी जी, पुराने कांग्रेसी है, बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों से बातचीत होगी। जी अशोक जी, आपका जेडी न्यूज में बहुत 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 स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत जेडी न्यूज का धन्यवाद। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक में है, दावेदारी आपकी मानी जा रही है। बात करें तो चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है आपकी, शुरुआत यहीं से करते हैं। देखो मेरी क्या, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी मजबूती के साथ 80 लोकसभा सीटों पर पूरी तैयारी है, और जैसे जैसे हमारी आपने पूछा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी। इसका पूरे देश में एक प्यार भरा पैगाम जो राहुल गांधी जी ने दिया था कि प्यार से ये देश चलता है। चूँकि अगर आप लगाए तो महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर इस देश को आज़ाद कराया। अशोक सम्राट ने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म कई देशों में प्रचार किया। तो ये राहुल गांधी जी ने भी एक सत्य और अहिंसा के बल पर जो पैगाम देना चाहा है इस देश को कि इसी चीज़ से देश चल सकता है। आज चाहे वो भाजपा हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, ये लगातार कोई जातिवाद की, कोई धर्मवाद की इस देश में राजनीति कर रहे हैं, और समय समय पर इस देश की कुर्सी हथियाने का काम जरूर किया है, लेकिन ये ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चलता, जनता सब समझ जाती है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, राहुल गांधी ने तमाम देश भर की जो यात्रा की थी, एक टी शर्ट, सफ़ेद टी शर्ट में पूरे देश भर में घूमे हैं। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। दोनों यात्राओं में क्या फ़र्क है इसमें नज़र आया है, जो दूसरी यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ी, या कोई पहले वाली यात्रा में कोई कमी रह गई थी जिस बाद में अब न्याय यात्रा निकाली जा रही है? देखो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया है कि ये देश प्यार मोहब्बत से चलता है, मोहब्बत की दुकान से चलता है। अगर हम सब मिलकर देश के लिए काम करेगा तो निश्चित रूप से देश विकास करेगा। जहां आज भाजपा विकसित देश की बात करते हैं, अगर हम सब मिलकर काम नहीं करते तो निश्चित रूप से एक परिकल्पना होगी कि देश विकसित होगा। आज राहुल गांधी जी ने मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। अब न्याय का मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी वर्तमान में सरकार चल रही है, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, किसानों की दोगुनी आय करने का वादा किया था, महिलाओं की सुरक्षा का कि अगर महिला आधी रात को भी निकलेगी तो उनकी सुरक्षा बेहतर प्रदेश में और देश में
ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन आज अब लगातार आप टीवी पे, अखबारों में, आप ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, सारों में देखो पर डे कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, दुराचार होते हैं, बलात्कार होते हैं। तो जो भाजपा वादा करती है, मैं तो कहता हूँ सिर्फ एक लोगों को ध्यान भटकाने के लिए वादे करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करती है और धर्मवाद की राजनीति करके कहीं ना कहीं कुर्सी हथियाने का काम करती है। भाजपा की जो कुनीतियाँ आप कह रहे हैं उनका व्याख्यान करने का कार्य है, न्याय यात्रा करिए, नहीं कि मोहब्बत का संदेश देने का कार्य करिए। खैर अगली बात पे आते हैं हम, इन यात्राओं का लोकसभा चुनाव पे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो, मोहब्बत का तो भारत जोड़ो यात्रा से हमने पूरे देश में राहुल गांधी ने संदेश देने का काम किया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मतलब है, आज राहुल गांधी जी जब उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी लोकसभा से, तब निर्णय लिया था हम संसद में नहीं तो हम सड़कों पर आम जनता की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। आज युवा रोजगार के मारो दर दर भटकते हैं, 1000 वैकेंसी होती है, उसमें 10 लाख फर्म होते हैं। आज महिलाएं जिस तरीके से लगातार उनका उत्पीड़न, बलात्कार हो रहे हैं, उनके लिए राहुल गांधी जी न्याय के लिए, आज किसानों को 1.5 साल सड़कों पर अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए 1.5 साल सड़कों पर धरने देने पड़ते हैं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए। और जो मजदूर आज जहां इजराइल में, हमारे देश का मजदूर इजराइल में काम करने के लिए सरकार भेज रही है, तो इससे बदतर क्या हो सकता है? आज राहुल गांधी जी उन्हें युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर निकले हैं। ये इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जरूरत पड़ी जी। अभी हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, भाजपा ने पूरा उसको जो रंग देने का कार्य किया है। क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? पड़ने वाला है तो कैसे फर्क पड़ने वाला है? देखिए, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा। आप भगवान राम, क्या हम या कांग्रेस भगवान राम को नहीं मानते? अरे उसमें तो हम तो सब धर्म को मानते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं। तो कांग्रेस जो है हर धर्म को बराबर मान के चलते हैं। कांग्रेस की नीति जो ये सब को साथ लेकर चलने की, और तभी देश विकास कर सकता है। जो भाईचारा और मोहब्बत की दुकान है, यही तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने सीखा कि देश मोहब्बत से चल सकता है, न कि धर्मवाद से, न कि जातिवाद से। देश धर्म से चल सकता है, प्यार से चल सकता है, मोहब्बत से चलता है आप कह रहे हैं, लेकिन जो न्योता मिलने के बाद आप जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, बता रहे हैं राम हमारा है, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, तमाम कांग्रेसी नहीं गए, क्या कहना चाहेंगे न्योता स्वीकार करने को लेकर? देखिए, न्योता निश्चित रूप से स्वीकार किया है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी क्या उनके बुलाए से जाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष जी अयोध्या गए हैं, काफ़ी लोगों के लिए गए हैं। और आप जानते हैं अभी असम में राहुल गांधी जी को मंदिर तक मैंने घुसने दिया। अगर राहुल गांधी जी चले जाते, और हो सकता था वहाँ कांग्रेस के झंडे जी, प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ हमारे गए, वहाँ किस तरीके से बेइज्जती करने का काम किया संघ के लोगों ने। अगर राहुल गांधी जी चले जाते या कांग्रेस के और लोग चले जाते, तो क्या इन पर अपनी बेइज्जती करवाते? ये मुख्य रूप से कारण है। हम जानते थे भाई ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की वहाँ बुलाने के बहाने पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। चूँकि भगवान राम आस्था का विषय है, और देवगुरु आचार्य शंकराचार्य जी की नहीं मानने, जो जिन्होंने चारों मठाधीश थे वहाँ जिन्होंने केस तक चलाए, जो शास्त्रार्थ के ज्ञाता है, उन लोगों की इन्होंने मानी। आखिर जब मंदिर पूरा भी नहीं हुआ था, तो क्या ऐसी जल्दी आ गई थी भाई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दी कर दिया सिर्फ लोकसभा 2024 को देखकर? तो ये इस धर्मवाद में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम करे, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आप कहना चाह रहे हैं कि यह चुनाव को लेकर यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें कहीं कांग्रेस को किसी वर्ग विशेष का वोट छटक जाने का डर तो नहीं था जो न्योता स्वीकार किया गया? देखिए, हम करीब 36 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस चाहे आगे भी ना आए, लेकिन कभी बांटने की राजनीति नहीं करेगी, धर्मवाद की राजनीति कांग्रेस नहीं करेगी। सबका साथ और सबको साथ लेकर चलने की हमेशा कांग्रेस राजनीति करती आई है। चाहे भाजपा धर्मवाद की राजनीति करे, चाहे बहन जी करे जातिवाद की, चाहे अखिलेश जी जातिवाद की करे राजनीति करे, लेकिन कांग्रेस की नीतियों में ये चीज़ नहीं है। मतलब जब दुकान खोलेंगे तो मोहब्बत की खोलेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आपकी दावेदारी, मैं सहारनपुर में लोकल बात करता हूँ, दावेदारी की आपकी चर्चा है, आपने दावेदारी की बात खुद भी स्वीकारी है, तैयारी कैसे चल रही है? दोबारा से फिर वो सवाल रिपीट किया यार आप। देखिए, दावेदारी हमारी पार्टी में, मैंने कहा था पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट तैयार है।
जब भी अलायंस का भी हमारा राष्ट्र नेतृत्व है और प्रदेश नेतृत्व है, बात चल रही है। अगर अलायंस होता है तो निश्चित रूप से जो जो पार्टी जिसे जिसे लड़ाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम जो है सहारनपुर सीट से भी किया जाएगा। बात करें तो नेताजी घूम फिर के फिर से पार्टी में ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहेंगे नेताजी को लेके आप? देखिए, नेताजी आप जानते हैं कांग्रेस सबको साथ लेकर जो घूम फिर के दोबारा से देखिए, मैं बता रहा कांग्रेस की जो नीति है सबका साथ लेकर चलने की, जो मोहब्बत की दुकान है। अगर कांग्रेस से लेकर नेताजी क्या, अगर कोई और भी दूसरी अदर पार्टी में जाता है वो ज़्यादा टाइम वहाँ पूरा नहीं पाट सकता, क्योंकि जब दूसरी पार्टी में धर्मवाद जातिवाद वो देखता है, राजनीति चलता है, वो वहाँ खपता नहीं है और उसे वो बोल नहीं सकता, क्योंकि जो जिसके खून में है सबको साथ लेकर चलने की, जो यहाँ तैयार हुआ कांग्रेस में, या तो उसे वहाँ छोड़ना पड़ेगा या वहाँ उसकी दुकान बंद होकर उसे घर बैठना पड़ेगा। हमारे नेताजी भी, जो भाई इमरान भाई है, उन्होंने सपा भी देखी, बसपा भी देखी और वो समझ चुके हैं कि आज जो है भविष्य जो भी कुछ है वो कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलते हैं। और इसी वजह से उसने कहा अब मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा और मुझे चाहे कब्र तक जाऊँगा, मेरे कार्यकर्ता भी अगर कहे तो कांग्रेस छोड़ने के लिए, तो भी मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। सहारनपुर में मोहब्बत की दुकान का पता एक बार जरूर बताएं सबको, देश देख रहा है, सहारनपुर पूरा देख रहा है। देखिए, मतलब कहीं मोहब्बत की दुकान जो है नेताजी के घर पे तो नहीं जाने वाली? देखिए, ऐसा ये नहीं देखा जाता। पार्टी हमारी हाईकमान है, हमारा राष्ट्र नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जो भी जिसे चुनाव लड़ाऊंगा कार्यकर्ता उसे लड़ाने का काम करते हैं। उसमें चाहे भाई इमरान मसूद हो, चाहे फिर कोई अलग हो, चाहे मैं हूँ उसमें, तो कांग्रेस नेतृत्व जिसे भी चुनाव लड़ाने का काम करेगा उसके पीछे सब मिलकर उसे चुनाव जिताने का काम करेंगे। पहले आपने कई बार इस बात को स्वीकार करने का कार्य किया है कि पुराने कांग्रेस जय नेताजी के आने के बाद हाशिए पे चले जाते हैं। क्या आपको लगता है इस बार भी हाशिए पे जाने का काम पुराने कांग्रेसियों का होगा? नहीं नहीं, देखो सब मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई पुराने कांग्रेसी हाशिए पर चले जाएंगे। आज सब मिलकर चल रहे हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वे भी और वही नेताजी भी लगातार जो है कार्यक्रमों में चल रहे हैं। और ये मानो सबको जो मेहनत कर रहे हैं सबको उनका अधिकार मिलने का। तमाम बार आपने ये बात स्वीकार करने का कार्य किया कि पुराने कांग्रेसी हाशिए पे आ गए, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके देखो कहीं ना कहीं इमरान भाई जब दूसरी जगहों जाकर ये देख चुके हैं हाँ भाई क्या मान सम्मान दूसरी जगहों मिलता है और कांग्रेस में क्या मान सम्मान है, तो निश्चित रूप से पुराने कांग्रेसियों को भी मान सम्मान देने का काम इमरान भाई कर रहे हैं। और जो कांग्रेसी है मैं भी इमरान भाई को मान सम्मान बराबर देकर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो मोहब्बत की दुकान है, कि मोहब्बत की दुकान से ही देश चलता है और हमारी पार्टी भी मोहब्बत की दुकान है और मोहब्बत से ही सब मिलकर जो है भाई जो लोकसभा 2024 से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। फिर सवाल आपकी तरफ जाए इमरान भाई को लेके आ रहा है। नेताजी का जो है चुनाव लड़ने की पूरी चर्चा है, हाईकमान ने भी हरी झंडी देने का कार्य किया है, या कर हाईकमान ने भी इस बात को बोला कि आप तैयारी कीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे उनकी इस दावेदारी को लेकर या हाईकमान की इस बात को लेकर? देखो, हाईकमान जिसे भी कहेंगे उनके लिए सब एक कांग्रेस के सिपाही है। मैं जाऊँगा मुझे भी कहेंगे आप तैयारी करो, नेताजी जाएंगे नेताजी को कहेंगे तैयारी करो, दूसरे लोग जाएंगे उन्हें भी कहेंगे तैयारी करो। किस मोड पे क्या कंडीशन टिकटों की हो जा, ये तो राष्ट्र नेतृत्व हमारा प्रदेश नेतृत्व देखता है। सिचुएशन क्या है उसी आधार पर ही टिकट देने का काम करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से भाई इमरान भाई मजबूत है तो राष्ट्र नेतृत्व या कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने कहीं ना कहीं हो सकता है उन्हें झंडी दी हो, तो मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरे आगे कोई बात नहीं हुई। तो मेरा तो यही कहना, कांग्रेस नेतृत्व चाहे राष्ट्रीय चाहे प्रदेश नेतृत्व जिसे भी टिकट देगा हम सब मिलकर उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। जिसे बात कांग्रेस की हो रही है, लेकिन गठबंधन में भी इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस है, फिर गठबंधन धर्म का क्या होगा जब हाईकमान जो है इस तरह के आश्वासन देने का कार्य कर रहा है कि तैयारी करो तैयारी करो? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है दूसरों पर दबाव बनाकर, नीतीश बिहार में उसे जेल जाने का डर है इसलिए गठबंधन छोड़ा। भाजपा को डर था अगर नीतीश साथ रहा तो कहीं गठबंधन ना जीत जाए। आप बहन जी उस पर दबाव है, उस पर बयान तक दबाया जब हमने गठबंधन में चुनाव लड़ाया पार्टी को नुकसान हुआ, जबकि उनकी पार्टी को फायदा है अदर को नुकसान हुआ है। लेकिन बयान दबाया कहीं अगर बहन जी गठबंधन में रही तो शायद ये इंडिया गठबंधन ना जीत जाए। अखिलेश जी है लगातार बयानबाजी दे रहे हैं
लेकिन देखिए ये एक दबाव में है। कांग्रेस को भी भाई राहुल गांधी जी पे ईडी सीबीआई सब लगाए, लेकिन चूंकि कांग्रेस में खून में है आम जनता की लड़ाई, आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ना, प्राणों की आहुति तक दी है इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने, उनके परिवार ने तो बलिदान दिए हैं, और तो इस देश की एकता और अखंडता को कांग्रेस कभी टूटने नहीं देगी। इसके लिए जो भी कांग्रेस के सिपाहियों को जो बलिदान देना पड़े तो वो बलिदान देंगे। अशोक जी, अब जो सैन्य समाज से आते हैं, लेकिन सैन्य समाज का देखा जाए तो जो उसका रुझान जो है बीजेपी की तरफ बहुत ज़्यादा स्तर पर है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से मानता हूं, लेकिन आप ये देखिए जिले में कम से कम सबसे ज़्यादा 20 मीटिंग सैनियों की हो चुकी है। हर तीसरे दिन सैनियों की मीटिंग हो रही है। अगर सैनिक समाज को सैनिक समाज देगा, क्योंकि अब अगर जागरूक है लोग तो अपने अधिकारों की लड़ाई जो है सब लड़ रहे हैं। अगर टिकट नहीं होता तो हो सकता है एक भी वोट ना मिले सैनिक समाज की। तो आज ये देख रही है सैनिक समाज में ये 20 मीटिंग ना होती अगर सारी भाजपा के पक्ष में वोट करना होता। टिकट मिलेगा तो जय सैनिक समाज वोट देगा। अगर टिकट कहीं ना कहीं मिलता है तो हो सके पक्ष में भाजपा के चले जा, अगर कहीं कांग्रेस के पक्ष में है तो कांग्रेस की तरफ सैनिक समाज जा सकता है पूरा। ये जरूरी नहीं कहा सकता कि हाँ भाजपा को ये जो है सैनिक समाज पूरा आउट करेगा, मैं नहीं मानता। ये है हाँ भाई सैनिक समाज जो है कांग्रेस के पीछे लगा है और ये जो है भाजपा के पीछे लगा, आज जागरूक है, वो भी मानता है। अब भाई जिस तरीके से जातीय जनगणना का जो है कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया है कि हर जाति को उसका अधिकार मिले, चूँकि ये जितना भी है सैनिक, कश्यप, पाल, धीमान, आपके इन्हें आबादी है इनकी ठीक ठाक है, लेकिन हाँ भागीदारी नहीं है। अब कांग्रेस का यह है भाई सबको हिस्सेदारी मिले। आखिरी सवाल आपकी तरफ आ रहा है, बहुत मजबूती से सवाल आ रहा है आपकी तरफ जो है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि गर्भ में, लेकिन आदमी को लगता है कि आश्वस्त रहता है कि चूंकि आप तो राजनेता है ना। देखिए मैं तो मानता हूँ राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री निश्चित रूप से। जिस तरीके से आवाम की जन आवाज़ उठाने का काम सड़कों पर राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और विपक्ष में मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। देखो 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी ने पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली थी, आज मणिपुर से महाराष्ट्र तक राहुल गांधी जी भारत जोड़ो नया यात्रा निकाले है। सिर्फ आप जनता की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी ये यात्रा ही निकाले। आप कांग्रेसी है इसलिए राहुल जी का नाम ले रहे हैं, या कोई समीकरण भी आपके पास में कि राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाए देश के? कोई समीकरण है इस तरह का आपके पास? समीकरण इस राजनीति में कुछ नहीं होता, कब जनता किस तरफ चला जा, किस तरफ हो जा, तो ये समीकरण है। क्योंकि समीकरण तो ये है कि आज राहुल गांधी जी अगर हम लगातार जनता में रहते तो ये निकल कर आता है कि राहुल गांधी जी भाई लगातार जनता की आवाज़ उठा रहे, किसानों की आवाज़ उठा रहे, मजदूरों की आवाज़ उठा रहे, महिलाओं की आवाज़ उठा रहे, हर तरफ से जो है राहुल गांधी जी। आज देखो तो सपा बैठ गई, बसपा बैठ गई, अगर हर आदमी को डर है कि मैं जेल ना चला जाऊँ, लेकिन कांग्रेस कभी इन चीज़ों से नहीं डरती, निष्पक्ष होकर आवाम की लड़ाई लड़ती है और सड़कों पर लगातार आवाम की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस करती रहेगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी न्यूज़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं तहे दिल से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।